हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ रहे सीबीएसई बोर्ड का मराठी सब्जेक्ट का फोर्थ पोएम पावसात खंडाळा। इस पोएम को कवयित्री शांता शेळके इन्होंने लिखा है। इस पोएम में कवयित्री ने पहाड़ के ऊपर से जो वाटरफॉल गिरते हैं उनका वर्णन, वो सफ़ेद कलर के दूध के जैसे उनके झाग रहता है पानी का, और पूरी झाड़ी हिरवी हिरवी हो जाती है, ग्रीनरी पूरी जगह पे ग्रीनरी ग्रीनरी रहती है। और जो जंगली फूल रहते हैं वो अलग अलग कलर के जंगली फूल खिले हुए हैं और पूरी धरती हिरवी हो गई है। ऐसा ये वर्णन इस कविता में कवयित्री ने किया है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हिरवी झाडी, पिवळा डोंगर, निळी सावळी दरी, बेट बांबूचे त्यातून वाजे वाऱ्याची पावरी। बारिश गिरने के वजह से जो झाड़ी है, जो झाड़ है, वह हरे हरे हो चुके हैं। पूरी ज़मीन, पूरी धरती हरी हरी हो चुकी है। ऐसे में डोंगर जो है वो येलो कलर का डोंगर हरा हरा हो चुका है बारिश की वजह से। और जो दरी है, दरी को इंग्लिश में वैली बोलते हैं, वो तक हरी हरी हो गई है। बेट बांबूचे त्यातून वाजे वाऱ्याची पावरी। बांबू के झाड़ बहुत सारे हैं, तो उस जगह को बेट बोलते हैं। जब इस बांबू के झाड़ में से हवा बहती है तो एक तरह की आवाज़ आती है। वो आवाज़ ऐसा लगती है कि जैसी पावरी बज रही है। पावरी मतलब बांसुरी, फ्लूट बज रहा है। कभिन्न काळ्या खडकामधुनी फुटती दुधाचे झरे। कवयित्री कहती है कि बारिश में पहाड़ों के ऊपर से जो वाटरफॉल गिर रहे हैं, वो वाटरफॉल काले पत्थरों में से, मतलब काले पहाड़ में से, कभिन्न काळ्या खडकांमधून, खडक मतलब पत्थर है, उसमें से जो पानी बह रहा है वो दूध के जैसा सफ़ेद है। संतपनाने गिरक्या घेती शुभ्र शुभ्र पाखरे। धीरे धीरे, गिरक्या मतलब यहाँ से वहाँ उड़ रही है। शुभ्र शुभ्र पाखरे, पाखरे मतलब छोटे छोटे पंछी गिरक्या ले रहे, मतलब यहाँ वहाँ उड़ रहे। सोनावळीच्या सोनफुलांचा बाजूस ताफा उभा, तलम धुक्याची निळसर मखमल उड़ते भिड़ते नभा। काले पहाड़ है, काले पत्थर है, उसमें से बारिश का पानी ज़ोर ज़ोर से बह रहा है। जो पहाड़ों के ऊपर से गिरने वाला बारिश का पानी कवयित्री को दूध जैसा दिख रहा है। कवयित्री कहती है कि ये बारिश का पानी नहीं, तो दूध के झरे बह रहे हैं। दूध ही दूध बह रहा है। संतपनाने गिरक्या घेती शुभ्र शुभ्र पाखरे। संतपनाने मतलब स्लोली स्लोली, एकदम सुकून से। पाखरे जो है, बर्ड्स जो है, छोटे छोटे बर्ड्स जो है, वो सुकून से गिरक्या ले रहे हैं। गिरक्या ले रहे हैं मतलब यहाँ वहाँ उड़ रहे हैं और गोल गोल घूम रहे हैं। गिरक्या मतलब क्या, गोल गोल घूम रहे हैं। शुभ्र मतलब सफ़ेद, सफ़ेद पंछी सुकून से स्लोली स्लोली गोल गोल घूम रहे हैं। सोनवळीच्या सोनफुलांचा बाजूस ताफा उभा। सोनावड़ी झाड़ का नाम है, छोटे छोटे पौधों का नाम है। और उसमें जो सोन फूलें खिली है, सोन फूल जो खिले हुए हैं, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे सोल्जर्स खड़े हैं। जब बहुत सारे सोल्जर्स जब साथ में खड़े रहते हैं एक लाइन में, तो उसको ताफ़ा बोलते हैं। वही ताफ़ा ऐसा लग रहा है कि इस पौधों का ताफ़ा है। इस पौधों के ऊपर जो फूल है, सोनवड़ी के पौधों के ऊपर जो सोनफूल है, वो इस तरह से खड़े हैं जैसे कि सोल्जर ताफा में खड़े रहते हैं, मतलब लाइन में खड़े रहते हैं।
तलम धुक्याची निळसळ मखमल उडते भिडते नभा। तलम मतलब सॉफ्ट, धुका मतलब फॉग। ये जो सॉफ्ट फॉग जो है, धुका जो है, बारिश के टाइम पे जो कोहरा होता है उसको धुका बोलते हैं। ये जो कोहरा है ये सॉफ्ट है और बारिश की वजह से उसका कलर निळसर है। निळसर मतलब ब्लूइश है और वो मखमल के जैसा, वेलवेट के जैसा दिख रहा है। और वो कहाँ तक पहुँचा है? नभा तक पहुँचा है। नभा मतलब स्काई तक पहुँचा है। और ये जो सॉफ्ट कोहरा है, सॉफ्ट जो फॉग है, वो आसमान तक पहुँचा हुआ है। हिरवी ओली मखमल पाई तशी दाट हिरवळ, अंग झाडतो भिजला वारा त्यात हवा दरवळ। हिरवी ओली मखमल पाई, पहाड़ जो है, ज़मीन जो है, बारिश की वजह से हरी हरी हो चुकी है और साथ ही साथ गीली भी हो चुकी है। बारिश की वजह से गीली भी हो चुकी है। ऐसी ज़मीन पे, ऐसे पहाड़ों पे जब हम लोग पैर रखते हैं तो वो ज़मीन, वो जो घास है वो हमें मखमल की जैसा दिखती है। जैसे अपन गार्डन में बिना चप्पल के घूमते हैं तो ठंडा लगता है। बारिश में गीली घास की वजह से तो ऐसा ठंडा तो लगता ही है, साथ में साथ बहुत सॉफ्ट लगता है। अंग झाडतो भिजला वारा त्यात नवा दरवळ। बारिश में हवा भी भीग रही है। झाड़ पौधे इंसान सब तो भीग ही रहे, जानवर पंछी सब भीग रहे। साथ में कवित्री का कहना है कि हवा भी भीग रही है। जब बारिश में हवा बहती है तो बारिश का पानी, हवा बहने की वजह से बारिश के पानी के छिटे अपने बदन पे आते हैं। तो वही कवियत्री का कहना है कि जिस तरह से बारिश में हवा भीग रही है और हवा अपना बदन झटक रही है, इसका मतलब है कि बारिश में हवा बहने की वजह से अपने ऊपर जो बारिश के छींटे आते हैं वो कवियत्री का कहना है। और उस हवा में एक दरवळ रहता है। दरवळ मतलब बहुत खूबसूरत खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छी स्मेल आती है। और वो स्मेल किसकी रहती है? मिट्टी की रहती है। ये जो पोएम है, इसमें पोटेस जो है, कवियत्री है, वो एक घाट का वर्णन कर रही है, खंडाला घाट का। खंडाला घाट हो या कोई भी पहाड़ी एरिया हो, बारिश में वो एरिया, वो घाट बहुत खूबसूरत दिखता है। हर जगह हरियाली हरियाली, हर जगह बहने वाले छोटे छोटे स्ट्रीम, वाटरफॉल और उड़ने वाले पंछी। वो पंछी भी गिले रहते हैं लेकिन फिर भी उड़ते रहते हैं, बारिश की मज़ा लेते रहते हैं। हवा भी ठंडी बहती रहती है, बारिश की छींटे अपने पर आते हैं, वो भी ठंडे रहते हैं। बारिश में खंडाला घाट का या कोई भी पहाड़ी एरिया का यही मौसम रहता है। और मिट्टी की एक अलग खुशबू आती है। पहाड़ से लेके नदी, पहाड़ भी और दरी भी, मतलब वैली भी कैसे रहती है? पहाड़ और दरी भी मतलब वैली भी बहुत हरी हरी खूबसूरत दिखती है। डूल घालून जळ थेंबाचे तृण पाते डोलते। तृण पाते मतलब घास, घास के ऊपर जल थेंब मतलब पानी के बूंदे गिरी है। ये जो पानी की बूंदे है घास के ऊपर गिरी है तो ऐसा लग रहा है कि उस घास ने तृण मतलब घास, ग्रास, इंग्लिश में ग्रास बोलते हैं, मराठी में उसको तृण बोलते हैं, हिंदी में उसको घास बोलते हैं। तो इस घास पे बारिश के पानी के जो बूंदे गिरे हैं तो इस तरह से लग रहा है कवियत्री को कि जैसे उस घास ने डूल पहने हो। डूल मतलब ईयर रिंग्स, कान में पहनने वाला एक दागिना, एक ज्वेलरी। कवित्री को ऐसा लग रहा है उस घास ने
कान में कुछ पहना है। शीळ घालूनी रान पाखरू माझ्याशी बोलते। शीळ मतलब सीटी बजाना। सीटी बजा बजा के जो रान पाखरू है, मतलब जंगल में घूमने वाले जो पंछी है, सीटी मार मार के मतलब आवाज़ें कर कर के मेरे, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे से बात करते हैं। कवियत्री को लगता है कि जैसे ये पंछी, रान पाखरू पंछी, बर्ड्स सीटी मार मार के मेरे से कोई बात कर रहे हैं। गोजीरवाने करडू करडू होऊन काय इथे बागडू। कवित्री को ऐसा लगता है कि मैं इस पहाड़ों में, इस हरियाली में, इस खूबसूरत से ज़मीन पे, हरी हरी ज़मीन पे मैं करडू बन के भागूं। करडू मतलब छोटी सी बकरी। बकरी का जो बच्चा रहता है उसको करडू बोलते हैं। और वो कितना खूबसूरत रहता है और कितना गोजिरवाना मतलब कितना प्रिटी रहता है, कितना सॉफ्ट रहता है। तो कवियत्री ऐसा कहती है कि मैं उसके जैसा बन जाऊं और उस करडू के जैसे यहाँ वहाँ भागते रहूं। करडू कैसे भागते रहता है, जंप करते रहता है छोटे छोटे, वैसे मैं यहाँ वहाँ जंप करूं, खेलूं, ऐसा कवित्री को लगता है। पाकोड़ी का पिवड़ी होऊन फुला फुलातून उड़ूं। और कवियत्री को यही भी लगता है कि मैं पाकोड़ी बन जाऊं और फूलों के अंदर से मैं उड़ते जाऊं। कवित्री को ऐसा लगता है कि मैं पाकोड़ी बन जाऊं। पाकोड़ी मतलब बटरफ्लाई। पीले कलर का मैं बटरफ्लाई बन जाती हूँ और फिर इस फूल के ऊपर से दूसरे फूल के ऊपर मैं घूमते रहूं, उड़ते फिरते रहूं। पहाड़ों का मौसम, पहाड़ों का जो पहाड़, बारिश के मौसम में पहाड़, ज़मीन, धरती जिस तरह से खूबसूरत लगती है, घाट बहुत हरे हरे दिखते हैं। बारिश के दिनों में लोग स्पेशली ऐसे घाटों पर जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर जाते हैं और नेचर का आनंद लेते हैं, नेचर का मज़ा लेते हैं। कवियत्री का कहना है कि गवत ने मतलब घास ने अपने कान में पानी का बूंदों का ईयरिंग पहना है। और कवियत्री ने जो धुका मतलब जो फॉग है, उसको कवियत्री को वो धुका ब्लूइश वेलवेट के जैसा दिख रहा है। कवियत्री ने बारिश के मौसम में पहाड़ के ऊपर से जो धबधबे मतलब वाटरफॉल गिरते हैं, वो कवियत्री को दूध के जैसा दिख रहे हैं, पांडरे शुभ्र दूध के जैसे दिख रहे हैं। ऐसे वातावरण में, ऐसे नेचर में कवियत्री को करडू बनना है। करडू मतलब बकरी का छोटा सा बच्चा बनना है। तो कभी पाकोड़ी बनना है, मतलब बटरफ्लाई बनना है। करडू बन के कवियत्री यहाँ वहाँ बागड़ने वाली है, मतलब यहाँ वहाँ घूमने वाली है। और बटरफ्लाई बन के वो फूलों में से उड़ने वाली है। तो बच्चों, यहाँ पे ही ये पोएम ख़त्म होती है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।